हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज के बारे में। और मुझे पता है काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि पोस्टपेड रिचार्ज क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। सो प्लीज ये जानने के लिए कि पोस्टपेड का रिचार्ज कैसे किया जाता है, प्रीपेड अच्छा है या पोस्टपेड अच्छा है, उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड रिचार्ज के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, मेनली हम फोकस करेंगे पोस्टपेड रिचार्ज के बारे में। वीडियो के अंदर हम इन दोनों को साथ साथ कंपेयर करते हुए जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। प्रीपेड के अंदर पहले रिचार्ज किया जाता है और फिर बाद में सर्विस का यूज किया जाता है। आप पहले रिचार्ज प्लान करते हो, रिचार्ज करते हो, उसके बाद आप सर्विस का यूज कर सकते हो। लेकिन पोस्टपेड के अंदर आपको पहले सर्विस यूज करने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको मंथ के लास्ट में बिल आएगा उसका। सेकंड पॉइंट, प्रीपेड रिचार्ज में हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और सर्विस वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है, तुरंत आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। पोस्टपेड के अंदर ऐसा नहीं होता। पोस्टपेड के अंदर आपको मंथली रेंटल प्लान चूज करना होता है। इसमें प्लान एक्सपायर होने पर तुरंत सर्विस बंद नहीं होगी, आपको एसएमएस या कॉल के जरिए पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, मतलब ड्यू डेट के बाद भी आपकी सर्विस कंटिन्यू रहती है। पोस्टपेड रिचार्ज में आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं, कुछ प्लान्स के अंदर ही होता है। एक्स्ट्रा सिम कार्ड दिए जाते हैं जो सेम प्लान के बेसिस पर चलते हैं। जैसे मान लो अगर आपने जियो का कोई प्लान लिया है, फॉर एग्जांपल 799 का कोई पोस्टपेड प्लान लिया है, तो आपको इसके साथ एक फ्री सिम मिलेगी जो इसी प्लान पर चलेगी। मतलब अगर मान लो 40 GB डाटा अगर इस प्लान के अंदर आता है तो दोनों सिम इसी 40 GB डाटा का यूज करेंगे। इसमें एक बेनिफिट और भी है कि आपको अनयूज्ड जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 GB डाटा मिला है और इस महीने आप उसे नहीं खत्म कर पाए, आप 30 GB खत्म कर पाए, तो जो 10 GB बचा होता है वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो 10 GB है वो आपके नेक्स्ट प्लान में ऐड हो जाएगा। बस इसमें एक कमी ये है कि इसमें डाटा जल्दी खत्म हो जाता है। प्रीपेड में क्या होता है 2 GB पर डे मिलती है, तो हमको पता है कि 2 GB ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाते, लेकिन हमें पूरा एक साथ 40 GB डाटा दिया जाता है, तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता कि हम एक दिन का 2 GB या 1.5 GB खर्च करें, हम उससे ज्यादा भी खर्च कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रीपेड में एक फिक्स अमाउंट में रिचार्ज किया जाता है, प्लान फिक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। पर पोस्टपेड में महीने के लास्ट में बिल आता है, हो सकता है कि बिल ज्यादा भी आ जाए, इसमें जीएसटी वगैरह भी जुड़ जाता है। ऐसा इसलिए है कि अगर मान लो कि जो डाटा पैक हमें मिला है, 40 GB डाटा जो हमें मिला है, उस पर कंट्रोल हमारा है नहीं, अगर वो समय से पहले ही खत्म हो गया, हमने उसका पूरा यूज कर लिया, तो फिर हमें एक्स्ट्रा डाटा जब हम यूज करेंगे उसके लिए हमें फिर अलग से पे करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेशनल रोमिंग। ये इंटरनेशनल रोमिंग क्या होता है? जब आप अपने कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हो या फिर वहाँ पे जाते हो, तो आप अपनी इंडियन सिम लेके जाते हो और वहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो जब आप उसे दूसरी कंट्री में यूज करोगे तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। मतलब आपकी सिम दूसरे देश के लोकल मोबाइल नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगी ताकि आप आसानी से कॉल, एसएमएस, इंटरनेट का यूज कर सको। आपका ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल जियो का जो ऑपरेटर है, वो दूसरे देश के ऑपरेटर्स के साथ एग्रीमेंट करेगा। जब आप उस देश में जाते हो, आपकी सिम ऑटोमेटिकली उनका नेटवर्क पकड़ लेती है और जो भी आप फिर कॉल करोगे, एसएमएस करोगे, डाटा का यूज करोगे और उसका जो भी बिल आएगा वो इंडिया में उस ऑपरेटर के पास आएगा और फिर वो ऑपरेटर आपसे वो बिल वसूल करेगा। प्रीपेड में क्या होता है, पहले इंटरनेशनल रोमिंग पर रिचार्ज करना जरूरी है और जब आपका बैलेंस खत्म हो जाता है रिचार्ज करने के बाद, अगर आपने यूज कर लिया और खत्म हो गया तो फिर सर्विस वहीं स्टॉप हो जाती है। लेकिन पोस्टपेड के अंदर क्या होता है, आप डिफॉल्ट, आपको कोई प्लान चूज करने की जरूरत नहीं है, आप डिफॉल्ट रोमिंग पर भी जा सकते हो। और अगर आपको कोई प्लान भी चूज करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको दिया जाता है कि आप वहां से कोई प्लान भी ले सकते हो इंटरनेशनल रोमिंग के लिए, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप पोस्टपेड से प्रीपेड पर आना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पुराने बिल्स क्लियर करने होंगे, फिर किसी नियर बाय स्टोर या कस्टमर केयर के पास जाकर वहां पर केवाईसी करनी होगी, जिसके बाद वो आपकी सिम की कैटेगरी को प्रीपेड में चेंज करेगा और फिर आप नॉर्मल रिचार्ज कर पाओगे। जब तक माइग्रेशन यानी कि पोस्टपेड से प्रीपेड नहीं होगा तब तक आप सीधा यूपीआई से पोस्टपेड पर प्रीपेड रिचार्ज नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो में प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में इतना ही। आई होप की वीडियो आपको समझ आई होगी। प्रीपेड और पोस्टपेड में रिचार्ज क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।